क्या होता है जब इंसान का गुरूर खुदा की ताकत को चैलेंज देता है? क्या होता है जब कोई कौम यह समझ ले कि पहाड़ भी उनके हुक्म मानते हैं, लेकिन उस रब को भूल जाए जिसने पहाड़ बनाए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह पत्थरों में लिखा हुआ एक इंतबाह है, एक भूली हुई तहजीब, एक ठुकराया हुआ नबी, एक तबाह किया गया मौजिजा। अरब की सरजमीन के ऐन दरमियान एक कौम आबाद थी, समूद। वह बहुत ताकतवर थे, बहुत अमीर थे और अपनी ताकत पर बेहद गुरूर करते थे। वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ तराश कर उनमें महल बनाते थे। उनके जिस्म लंबे और मजबूत थे, उनकी ताकत की कोई हद न थी। चारों तरफ उनकी महारत, ताकत और शान, ओ शौकत के निशान नजर आते थे। लेकिन दौलत के साथ गुरूर आ गया, ताकत के साथ तकब्बुर आ गया। वह कहते थे, हम किसी से नहीं डरते, हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वह अपने असल रब को भूल गए, अल्लाह जो सबसे बड़ा है। उन्होंने अपने हाथों से पत्थरों की बड़ी बड़ी मूर्तें बनाई और उन्हें अपना खुदा कहने लगे। हमें किसी और माबूद की जरूरत नहीं, यह मूर्तें हमारे लिए काफी हैं। हमारे बाप दादा इन्हीं की इबादत करते थे और हम भी यही करेंगे। उनकी आवाजें पूरे इलाके में गूंजती थीं, लेकिन उनके दिल अंधेरे से भर चुके थे। झूठ, चोरी और कत्ल आम बात बन गई। अच्छाई और बुराई का फर्क मिट गया। औरतों के दिलों में अल्लाह का खौफ बाकी न रहा। वह खुलेआम गलत काम करने लगी। ताकत ही सब कुछ बन गई। वह मौत को भूल गए, वह कयामत के दिन को भूल गए। ऐसे वक्त में अल्लाह ने हजरत सालेह को इस भटकी हुई कौम की तरफ भेजा। वह इसी कौम में से थे, समझदार, ईमानदार और नेक इंसान। लोग उन्हें जानते थे और उन पर भरोसा करते थे। लोग कहते थे, ऐ सालेह, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सच्चे और दाना हैं। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की वहदानियत की बात की तो वही लोग उनके खिलाफ हो गए। वह बोले, हमें आपसे बहुत उम्मीदें थी, हम आपको अक्लमंद समझते थे, अब आप हमें हमारे माबूदों से रोक रहे हैं। आप एक अजीब बात लेकर आए हैं। हजरत सालेह ने पुरसुकून अंदाज में फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही तुम्हारा सच्चा रब है। उसी ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और उसी जमीन पर बसाया। उसी की इबादत करो और उसी से मदद मांगो। लेकिन ज्यादातर लोगों ने बात न मानी। कौम के सरदार बोले, तुम भी हमारी तरह एक इंसान हो, अगर वाकई नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत सालेह ने फरमाया, अगर मैं निशानी दिखा दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? वह हंसकर बोले, तो इस पहाड़ के अंदर से एक जिंदा सेहतमंद मादा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। चारों तरफ खामोशी छा गई। हजरत सालेह ने हाथ उठाकर दुआ की। उनका दिल ईमान से भरा हुआ था। अल्लाह के हुक्म से पहाड़ हिलने लगा, पत्थर में दरार पड़ गई और सबकी आंखों के सामने एक जिंदा ऊंटनी चट्टान के अंदर से बाहर आई, खूबसूरत, मजबूत और शानदार। लोग हैरान रह गए। कुछ बोले, यह जादू है, ये जादू है। और कुछ ने कहा, नहीं, ये तो अल्लाह की निशानी है। हजरत सालेह ने फरमाया, यह ऊंटनी तुम्हारे रब की निशानी है, इसे कोई नुकसान मत पहुंचाना। इसे अल्लाह की जमीन पर आजादी से चरने दो। पानी पीने का एक दिन इसका होगा और अगले दिन तुम्हारा। कुछ लोगों के दिल नरम पड़ गए। वह ईमान ले आए, लेकिन ज्यादातर लोग जिद पर अड़े रहे। उनके दिलों में हसद और गुरूर बढ़ता गया। वह बोले, यह सब जादू है। हजरत सालेह उन्हें बार बार समझाते रहे, ऐ मेरी कौम, यह ऊंटनी अल्लाह की अमानत है, इसके खिलाफ साजिश मत करो। अगर इसे नुकसान पहुंचाया तो अल्लाह का अजाब आएगा। एक पुरसुकून रात, सितारों भरे आसमान के नीचे कुछ लोगों ने साजिश की। एक आदमी ने तीर मारा, ऊंटनी दर्द से गिर पड़ी। दूसरा आगे बढ़ा और उसे मार डाला। उन्होंने अल्लाह की एक बड़ी निशानी को खत्म कर दिया। जब हजरत सालेह को खबर मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुमने अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया है। अब 3 दिन अपने घरों में रहो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। लोग हंसने लगे
देखते हैं 3 दिन बाद क्या होता है। वह 3 दिन उनकी आखिरी मोहलत थे। अब तौबा कबूल नहीं होनी थी। तीसरे दिन के आखिर में हजरत सालेह ने अपनी कौम को आखिरी बार देखा। काश तुमने मेरी बात मान ली होती, काश तुमने तौबा कर ली होती, काश तुमने अल्लाह की निशानी को न मिटाया होता। हजरत सालेह और ईमान वाले लोग वहां से दूर चले गए। फिर अल्लाह का अजाब आ गया। एक खौफनाक आवाज आसमान और जमीन को हिला गई। पहाड़ कांप उठे, पत्थरों के घर गिरने लगे। एक सख्त तूफान आया और शहर, घर, बागात सब मिट्टी में मिल गए। जो लोग कभी पहाड़ तराशते थे वह खुद रेत में बिखर गए। जब सब कुछ खामोश हुआ तो कुछ भी बाकी न था, न आवाज, न गुरूर, न ताकत, सिर्फ खंडर। हजरत सालेह अपने साथियों के साथ वापस आए और आसमान की तरफ हाथ उठाए। ऐ मेरे रब, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने खुद तबाही चुन ली। इस तरह दुनिया की ताकतवर तरीन कौमों में से एक गुरूर और नाफरमानी की वजह से खत्म हो गई। उनकी ताकत, उनकी दौलत, उनका गुरूर सब रेत में दफन हो गया। बाद में हजरत सालेह ईमान वालों के साथ दूसरी जगह चले गए। जहां भी गए लोगों को समझाते रहे, ऐ लोगों, गुरूर मत करो, अल्लाह की निशानियों को मत झुटलाओ। जो अल्लाह को भूल जाते हैं वह आखिरकार तबाह हो जाते हैं। आज भी मदाइन ए सालेह के पहाड़ गवाह हैं एक ऐसी कौम के जिसने अल्लाह को चैलेंज किया। प्यारे नाजरीन, यह थी कहानी हजरत सालेह और कौम समूद की। अगर ये किस्सा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। MZ के वर्ड्स को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम। आप पर सलामती और बरकत हो।